हेलो दोस्तों, मैं सोनी तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस क्लासेस पे। बेटा, पिछला वीडियो जो चल रहा था मेरा वो क्यूब पर चल रहा था। मैंने आपको पहचानना बताया कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्यूब को कैसे पहचानते हैं, फिर किसी नंबर्स का क्यूब हम विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं, फिर किसी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया था। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट पर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन पर और एक सिंप्लीफिकेशन पर। सिंप्लीफिकेशन पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देना होता है। अप्रॉक्सीमेशन में आप अगर नियर अबाउट भी आंसर कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से आप आंसर निकाल लेते हैं। तो मैं यकीन करता हूं कि क्वेश्चंस को करने के आपको एक दो तरीके पता होने चाहिए, तीन तरीके पता हों। जितने ज़्यादा तरीके पता होंगे क्वेश्चन को आप उतनी जल्दी कर सकते हैं। उसीलिए मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि क्यूब रूट निकालना है मुझे किसी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 3x² कॉन्सेप्ट। 3x² कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत ही मेहनत के बाद एक रिसर्च करके निकाला है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसको मैंने हर जगह पर ट्राई करके देखा है, रिजल्ट एकदम सही आता है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से बेटा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि नंबर्स का बेस मैं 10 के टर्म में ले रहा हूँ, जैसे 20, 30। तो 20 तक का क्यूब तो मैंने आपको कहा है कि आप याद करके रखिए। तो 20 के आगे चलते हैं तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये क्या है? मेरा यक्स है। उसी को मैं यहाँ यक्स बोल रहा हूँ। और उस नंबर का स्क्वायर अगर मैं कर लूँ तो उसका स्क्वायर मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ कि 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600 या 1600। और बेटा उसमें 3 का मल्टीप्लाई भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा यक्स का वैल्यू वो 30, 40, 50, 60 ये सब हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं यक्स स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगाऊं तो 33 इंटू यक्स की जगह अगर मैं 30 का स्क्वायर करूं तो दैट इज मेरा 3 इंटू 900, और इसका मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 2700। और मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं इस क्यूब के आगे अगर इस क्यूब पर जाता हूं तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग कितनी है? 3000 है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसके आगे वाला नंबर का जो क्यूब निकलेगा वो नियर अबाउट कितना इससे 3000 ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेशन में निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट 3000 ज़्यादा नहीं होता है, 3000 के आसपास ही कम या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो इससे थोड़ा सा 3000 ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से मैं किसी भी नंबर का अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट निकाल सकता हूं नंबर को देखते ही। जैसे ट्राई करता हूं बेटा, आपके लिए वैल्यू लेता हूं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी तेजी से आप निकाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू ले लिया बेटा, अंडर रूट के अंदर मैं कुछ वैल्यू ले लूँ, 31744 ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू मेरा यहाँ पर आप इन तीनों को क्या समझिए? 000 समझिए। क्या समझिए? 000। तो कैलकुलेट करके देखिए कि ये किस क्यूब के बराबर या आसपास आ रहा है। तो बेटा अगर मैं 30 का क्यूब करूंगा तो 27, और 000 अगर मैं 40 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ 64 होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है इस नंबर से। इसका मतलब है कि नियर अबाउट में मैं इसको 1000 के टर्म में पढ़ना चाहूँ तो ये इतना लिखा है, मतलब मैं इसके आसपास हूँ। क्लियर? अब यहाँ से मुझे देखना है कि मैं इससे कितने टाइम्स 3000 ज़्यादा या 3000 कम हूँ। तो बेटा अगर मैं इसमें 1 टाइम 3000 ऐड करूंगा तो मैं कितना पहुँच जाऊँगा? 30,000। और उसके बाद फिर अगर 3000 ऐड करूंगा तो मैं 33,000 पे पहुंच जाऊंगा, और ये मेरा 31 ही है। तो मतलब मैं अगर एक बार ही ऐड कर लूं तो मैं इसके नियर अबाउट पहुंच सकता हूं। इसका मतलब है कि ये जो मेरा नंबर है वो अप्रॉक्सीमेट कितने का क्यूब रूट है? तो अप्रॉक्सीमेट 31 का क्यूब रूट है। क्लियर है मेरी बात कुछ? चलिए आगे देखते हैं। एक और नंबर लेता हूं आपके लिए। अगला नंबर है, अब इसे आपको देखना है बेटा कि ये इसका क्यूब रूट क्या आएगा। मैंने बोला कि जो भी नंबर लिखा है उसके लास्ट 3 डिजिट को आप क्या कर लीजिए? 0 बना लीजिए, क्योंकि मेरा सब कुछ लास्ट का 3 डिजिट क्या होता है? इस सिस्टम में 0 होता है। तो ये हो गया मेरा इतना। अब आप जरा इसे देखिए कि ये किस क्यूब के आसपास है, जो मेरा वास्तव में ओरिजिनल क्यूब है किसी नंबर का। तो अगर मैं देखूं इसे तो ये मेरा 40 का क्यूब इसके आसपास है बेटा, और ये इससे कितना कम या ज्यादा है कंपेयर कर लीजिए कितना टाइम। तो यहां मुझे कितना टाइम बढ़ना पड़ेगा? 3x² कॉन्सेप्ट से बेटा 5000 बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और x की जगह 40 इसका स्क्वायर करोगे 1600।
1600 और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 48, सो दैट इज नियर अबाउट 5000, 5000 के आसपास कम या ज़्यादा होगा। तो 5000 आप देख लीजिए, इसमें कितने टाइम आप 5000 ऐड कर सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तो 1 बार आप ऐड कर सकते हैं, अगर 1 बार आप ऐड कर लें तो आपका 59000 हो जाएगा। और ये लगभग 1 बार ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा 41 का नियर अबाउट क्यूब रूट है। इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो नियर अबाउट में कितना होगा बेटा, 41 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ बात क्लियर हो रही होगी। एक और नंबर ले लेता हूं आपके लिए। अगला नंबर है, ये नंबर लिया बेटा। अब ये आपको बताना है कि ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो मैंने आपको बोला कि लास्ट के 3 डिजिट को जरा आप अपना 0 बना लीजिए। ये आपने 0 बनाया तो नियर अबाउट में आप यहां चले गए। अब देखिए ये किसके क्यूब रूट के आसपास, किस क्यूब के आसपास आ रहा है। तो फिर से मुझे दिख रहा है कि 40 का क्यूब जो होता है वो 64000 होता है, और ये 60000 लिखा है, उससे कम लिखा है। अब कितने टाइम्स कम लिखा है, तो केवल एक ही बार आप पीछे जा सकते हैं। इससे पीछे आप 5000 जाएंगे तो बेटा आपको इसके पीछे वाला क्यूब मिल जाएगा। तो 5000 लगभग आप इसके पीछे चले जाइए तो आपको क्या मिलने वाला है, तो 40 से पहले कितना, 39। तो नियर अबाउट आप इसका क्यूब रूट निकाल के देख लीजिए बेटा कितना आएगा, 39 आएगा। क्लियर। तो अब आपको उम्मीद हो गई होगी कि आप यहां से किसी भी नंबर का अप्रोक्सीमेट क्यूब कितने सेकंड में निकाल सकते हैं बेटा। मुझे तो लगता है कि नंबर को देखते ही, मतलब विद इन 1 या 2 सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। आपको बताना है, ये इसका क्यूब रूट आपको बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। कैलकुलेट करके बताइए बेटा। तो देखो बेटा, लास्ट का 3 डिजिट अगर मैं 0 कर लूं तो ये 246000 है। इतना भूल जाइए। देखिए किसके क्यूब के आसपास आ सकता है। तो बेटा 60 का क्यूब मेरा 2,60,000 16,000 होता है 260। और यहां से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो कितना कितना मेरा बढ़ेगा। तो बेटा 60 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगा 3600, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1,08,000 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। 10,800 को मैं लिख सकता हूं 11,000। नियर अबाउट कितना है, 11,000। मतलब मेरा क्यूब 11,000 बढ़ता रहेगा। कितनी बार मैं आगे बढ़ सकता हूं 2,16,000 से कि मैं कहां पहुंच जाऊं 2,46,000 पे। तो 11,000, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देख लूं बेटा तो 30,000 का है। लगभग कितने का है, 30,000 का। तो 11,000 के डिफरेंस में मैं कितनी बार आगे बढ़ सकता हूं, 3 बार आगे बढ़ सकता हूं। एक बार बढ़ूंगा तो 2,27,000 हो जाएगा, फिर एक बार 11,000 बढ़ूंगा तो 2,38,000 हो जाएगा, और ये उससे ज्यादा है 46,000। तीसरी बार बढ़ना पड़ेगा। तो तीसरी बार आप बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63 का क्यूब हो जाएगा। कंफर्म है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आपको बस थोड़ी सी बात याद रखनी है कि कितना आगे बढ़ना है और कितना बढ़ना है, 3x²। और जहां x क्या है, मेरा 10th का मल्टीपल वाला नंबर है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आई हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और